चलिए अभी हम एक जनजाति और उसके आवास क्षेत्र के बारे में रिवाइज करते हैं। ठीक है, चलिए बताइए अरावाक जनजाति कहाँ है। देखिए अरावाक जनजाति है कैरेबियाई द्वीप में, ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। अपाचे जनजाति कैलिफोर्निया में है, ये भी उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। ब्लैक फुट जनजाति उत्तरी अमेरिका में, रॉकी पर्वत जो एरिया है रॉकी पर्वत का, उस रॉकी पर्वत एरिया में पड़ता है। ठीक है, और अब हम आगे देखेंगे क्या है, क्री तथा करो जनजाति। इसको ध्यान में रखिएगा, क्री तथा करो जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, यूएसए एवं कनाडा सीमा जो है लगता है ना वहाँ पे। ठीक, एस्किमो जनजाति बहुत ज़्यादा फेमस एस्किमो जनजाति है, आपने बहुत जगह इसको पढ़ा होगा, ये कनाडा में है। रेड इंडियन ये भी इम्पोर्टेंट है, रेड इंडियन कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में। मुस्टीजो उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत छोटी जनजाति है दक्षिण अमेरिका में। मुलेटो इसको ध्यान में रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में। जेम्बो कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। पिग्मी जनजाति लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल, पिग्मी जनजाति कई एग्जामों में इस सवाल से ऐसा सवाल इसके बारे में आ चुका है। पिग्मी जनजाति का आवास क्षेत्र कहाँ है, कांगो बेसिन। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन कहाँ है, कांगो बताइए, ये है कांगो आपका अफ्रीका में। ठीक है, कांगो गणराज्य है ना, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महादेश। ठीक है, आपको मैप पे कहेंगे तो मैप पे हम दिखा देते हैं। ये रहा आपका कांगो जनगणराज्य इसको बोला जाता है, दिख रहा है ना, यही है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है, बंतू जनजाति। बंतू जनजाति ही कांगो बेसिन में है। बुशमैन और जुलू जनजाति कहाँ है, कालाहारी मरुस्थल। बुशमैन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाउसा या फुलानी जनजाति नाइजीरिया में है। मसाई जनजाति केन्या और तंजानिया इलाकों में पड़ता है। बद्दू जनजाति सहारा मरुस्थल क्षेत्र में है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में है जो कि ऑस्ट्रेलिया के नीचे है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे कहने का मेरा अर्थ है कि दक्षिण पूर्वी में पड़ता है न्यूजीलैंड। एबोरिजिनल जनजाति ऑस्ट्रेलिया में है। एस्किमो जनजाति कहाँ है बताइए, एस्किमो जनजाति रूस। आप कहिएगा कि ऊपर तो कनाडा बताए, ठीक है, तो एस्किमो जनजाति रूस और कनाडा दोनों जगह है। उसका वजह ये है, एस्किमो जनजाति बर्फ़ से बने हुए घर में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अधिकतर इसलिए अब जहाँ पे देखिए रूस साइबेरियाई इलाका में आपको ज़्यादा मिल जाएगा ये एस्किमो जनजाति। ठीक है, युकाधीर जनजाति ये भी रूस में है। कुर्द जनजाति इराक और ईरान में है। याकूत जनजाति साइबेरियाई रूस में है। मंगोल जनजाति मंगोलिया और चीन में है। ठीक है, मंगोलिया पूरा मंगोल, तो मंगोलिया भी भारत पे आक्रमण कर चुका है। ठीक है, रोहिंग्या जनजाति म्यांमार, देखते होंगे पढ़ते होंगे, रोहिंग्या मुसलमान के बारे में बताया गया था। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में शरण लेने के लिए आया था, ये वही सब है म्यांमार। चकमा जनजाति बांग्लादेश। खिरगिज जनजाति किर्गिस्तान, ये इम्पोर्टेंट है, खिरगिज जनजाति किर्गिस्तान। पख्तून जनजाति अफ़गानिस्तान। ठीक है, पख्तून अफ़गानिस्तान। और भोरात और शेरपा जनजाति नेपाल। इसको ध्यान में रखिएगा, भोरात के बारे में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन शेरपा जनजाति के बारे में पूछा जाता है। इतना जनजातियाँ जो था हमारे देश विदेश के बारे में, ठीक है, कंप्लीट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ जलधाराएँ हैं, उन जलधाराओं को देख लेते हैं। हमने एक नोट बना के रखा है जलधारा का, जिसमें एक ठंडी जलधारा और एक गर्म जलधारा दोनों को अलग अलग कर दिया है। ठंडी जलधारा पूछ देगा आपको, मान लीजिए कि गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की धारा है। ठीक है, गर्म है या ठंडी जलधारा है, तो आपको बस ध्यान रखना है, गल्फ गर्म जलधारा है। ठीक है, रेनेल जलधारा गर्म जलधारा है। नॉर्वे जलधारा गर्म जलधारा है। इगमिंगर जलधारा गर्म जलधारा है। ब्राज़ील जलधारा गर्म जलधारा है। ठीक है, एंडीलीज गर्म जलधारा है। कैरेबियाई गर्म जलधारा है।
मैक्सिको जलधारा गर्म जलधारा है, फ्लोरिडा जलधारा गर्म जलधारा है। ठीक, इसी तरह से ढेर सारा है, मेडागास्कर हो गया, मोजाम्बिक हो गया, अलास्का हो गया, अगुल्हास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, अगुल्हास जलधारा गर्म जलधारा है। देखिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, गल्फ है, रेनेल है, एंडलीज है, मैक्सिको है, फ्लोरिडा है, ठीक है, अलास्का है और अगुल्हास। ये गर्म जलधारा है जो कि गर्म जलधारा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में अधिकतर एग्जाम में सवाल पूछा जाए। अब हम चर्चा करते हैं ठंडी जलधारा पे। ठंडी जलधारा के अंतर्गत लेब्राडोर, पूर्वी ग्रीनलैंड। लेब्राडोर एक कुत्ते की प्रजाति का भी नाम है, ठीक है, वो यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है जलधारा की। तो लेब्राडोर जलधारा जो कि ठंडी जलधारा है, पूर्वी ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड देखेंगे, ग्रीनलैंड को एक दो भाग में अगर बांट देते हैं तो पूर्वी जो ग्रीनलैंड है यानी कि जो रूस साइड में जो पड़ता है, कनाडा साइड नहीं, रूस के साइड में, ठीक है, वो एक ठंडी जलधारा है। कैनेडी जलधारा ये भी ठंडी है। बेंगुएला जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड जलधारा ठंडी जलधारा है। पेरू या हम्बोल्ट जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है, ठीक है। अगर मैप पे देखेंगे, मैप पर देख करके आप निर्णय नहीं ले सकते कि कौन सी जलधारा गर्म है या ठंडी है। वजह ये है कि हम लोग आगे देखें, मोजाम्बिक हो या मेडागास्कर हो, ये गर्म जलधारा है, लेकिन पेरू जलधारा को ठंडी जलधारा है, ठीक है। अब लेकिन जब देखेंगे मैप पे, गूगल में हम जब देखेंगे तो पता चलता है ये दोनों तीनों जलधाराएँ, ठीक है, 15 डिग्री पर स्थित है, ठीक। पेरू जलधारा थोड़ा सा ऊपर है, 12-13 पे होगा, लेकिन मेडागास्कर, मोजाम्बिक, ठीक है, 15-16 इसी जलधारा पे डिग्री पर है, ठीक। अब बताइए कि दोनों फिर एक गर्म एक ठंडी कैसे हो गई। तो ये जो है कि एक जो वायु का जो होता है उस रूप में होता है, किधर से उतार किधर से चढ़ाव हो रहा है, ठीक है, और जलधारा है। ये बाकी पूरा ज्योग्राफी में अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है। कैलिफोर्निया जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। तो इन सभी जलधाराओं में से आपको इम्पोर्टेंट कौन सा है, लेब्राडोर, कैनेडी, ठीक है, हम्बोल्ट और ये सोमाली जलधारा, ये सभी जलधाराएँ इम्पोर्टेंट है, बस ध्यान रखना है। लेब्राडोर जलधाराएँ कौन सी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। अब बताइए हमको मैक्सिको जलधारा कौन सी जलधारा है, गर्म जलधारा है, ठीक है। अलास्का गर्म है, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, अगुल्हास सब गर्म जलधाराएँ हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब हम कुछ चीज़ें आपको जब अगली बार हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे तो उस वक्त हम इन सब चीज़ों का वर्णन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।